नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल की। पिछली कक्षा में हम लोग बात किए थे कि किस प्रकार से कोई भी अनियमित आकार की यदि वस्तु आ जाए, अनियमित आकार की आकृति हो, तो उसका हम लोग किस प्रकार परिमाप धागे की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आपने घर पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का परिमाप ज्ञात किया होगा। साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा था कि किसी आयताकार आकृति को, आयत के आकार का यदि कोई आकृति हो, जैसे हमारा टेबल है या आपके पास और भी बहुत सारा सामान है, ढूंढिए आप कहाँ कहाँ आयत की आकृति छुपी हुई है, उसका कैसे हम लोग परिमाप ज्ञात करते हैं, चारों ओर का माप ज्ञात करते हैं। आपने देखा था कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के द्वारा आयत का परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। साथ ही साथ हम लोग बात किए थे वर्गाकार आकृति की परिमाप की। आशा है आपने घर पर यह कार्य किया होगा। आप वर्ग का आकार बनाइए। आप चाहें तो पेज से बना सकते हैं या अपने आसपास की कोई वर्गाकार आकृति ले सकते हैं। इसका परिमाप आइए हम लोग मिलकर ज्ञात करते हैं। इसमें खास बात क्या है, आयत से अलग क्या है? बिल्कुल आयत के ही तरह का है, लेकिन इसमें कुछ भी लंबा या चौड़ा नहीं है। इसमें सब बराबर है, चारों ओर का। किसी भी भुजा को यदि मापेंगे तो ये सब बराबर आएगा। ऐसे ही आकृति को तो हम वर्ग की आकृति कहते हैं। तो आइए हम ज्ञात करते हैं इसका परिमाप। अब चूंकि इसमें सब बराबर है, तो इसकी जो भुजाएं हैं बच्चों, इसकी भुजाओं को हम लंबाई चौड़ाई नाम ना देकर भुजा ही कह देते हैं। ये भी भुजा, ये भुजा, ये भुजा और साथ ही साथ ये भुजा। इस प्रकार किसी वर्ग में आप देख रहे हैं कि कितनी भुजाएं हो रही हैं? 4। हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं मिलकर? इसके बाहर का माप, बाहरी माप, परिमाप। तो आइए हमारे पास स्केल है, इसकी सहायता से मापते हैं। आपके पास भी स्केल है, आप अपने पेज का खुद से ज्ञात कीजिए, देखिए कितना होता है। तो आइए हम लोग मिलजुल कर करते हैं। ये देखिए स्केलिंग है किया हुआ, दिख रहा है आपको, 1 से लेकर लिखा हुआ है। तो आइए हम इसकी एक भुजा को मापते हैं। चलिए 1 से शुरू करके हम लोग देखते हैं कि इसका माप कितना आता है। देख पा रहे हैं आप कहाँ तक जा रहा है इसका माप? बिल्कुल 20 तक जा रहा है बच्चों। तो 20 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा की लंबाई हो गई। अब चूंकि 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है एक भुजा की, और आप जानते हैं कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इधर भी 20, ये भी 20, ये 20 और साथ ही साथ इधर का माप भी 20। और परिमाप कैसे निकलेगा? आप अपने नोटबुक पर कीजिए 20 सेंटीमीटर जोड़ 20 सेंटीमीटर जोड़ 20 सेंटीमीटर जोड़ 20 सेंटीमीटर। और ये 20 है क्या? इसके भुजा की लंबाई। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ग का यदि परिमाप ज्ञात करना है, तब आपको भुजा की लंबाई जोड़ भुजा की लंबाई जोड़ भुजा की लंबाई एवं जोड़ भुजा की लंबाई कुल कितनी बार करनी पड़ी? 4 बार। अर्थात यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई को 4 बार मापा जाए, 4 बार जोड़ा जाए, तो उससे वर्ग का परिमाप ज्ञात हो जाता है। और एक ही चीज को बार बार जोड़ने की क्रिया को ही गणित में हम लोग कहते हैं गुणा करने की क्रिया। तो जिस प्रकार आयत का परिमाप हम लोग ज्ञात किए थे, वर्ग का परिमाप भी ज्ञात हो गया बच्चों, 4 गुणा भुजा। आप खुद से इसका डेरिवेशन करेंगे। जिस प्रकार हम लोग आयत का किए थे, तो आप खुद से वर्ग का परिमाप ज्ञात करें एवं इसका फॉर्मूला भी प्राप्त करें। आशा है आप आयत वर्ग क्या किसी भी प्रकार का आकार हो, त्रिभुज का आकार हो, अनियमित आकार हो, उस वस्तु का, उस आकृति का परिमाप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि इसी टेबल की तरह आयताकार एक बहुत बड़ा फील्ड है आपका या बहुत बड़ा खेत है आपका, आप यदि उसके आरी पर चलते हैं, चक्कर लगाते हैं उसके चारों ओर, तो ये जो आरी पर चलना या चक्कर लगाना है, ये वस्तुतः कहाँ पर चक्कर लगाते हैं हम लोग?
आकृति के चारों ओर, बाहर बाहर, और किसी बंद आकृति के बाहरी जो माप है उसे ही क्या कहते हैं? परिमाप। तो कभी कहीं कोई चक्कर लगाने की बात हो, या बगल बगल तार घेरने की बात हो, या बगल में यहाँ हम अगर साटें, कागज, लैस बनाएं, ऐसा कोई भी काम करें जो किसी आकृति के बाहर बाहर चारों ओर हो, बंद आकृति को हो, तो उस स्थिति में हम हमेशा परिमाप की गणना करेंगे। अर्थात चक्कर का मतलब ही है, बाहरी माप का मतलब ही है परिमाप। तो यदि कहीं कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने खेत के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तब आप समझिए एक चक्कर का मतलब परिमाप का माप। और यदि उसे 2 से गुना कर देंगे तो 2 चक्कर हो जाएगा, 3 बार गुना करेंगे तो 3 चक्कर हो जाएगा। एक पूरा चक्कर जहाँ से शुरू किए वहीं यदि अंत कर दें तो उसे ही हम लोग कहते हैं परिमाप। प्यारे बच्चों, आइए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य पर हम लोग बात करते हैं। हमने लाया है आपके लिए ये छोटी छोटी आकृतियाँ, टाइल्स की तरह की, समझिए कि टाइल्स है, और इनका माप हम लोग मानकर चल रहे हैं 2 सेंटीमीटर एवं 1 सेंटीमीटर। जिधर का भाग ज़्यादा लंबा है उसे हम 2 सेंटीमीटर कह रहे हैं, और जिधर का भाग कम लंबा है उसे हम लोग 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं। ये देखिए सब आयताकार हैं, और हमारे पास हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप समझिए कि छोटे छोटे 9 टाइल्स हैं जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। आइए इसे हम अपने फर्श पर, अपने टेबल पर सजाते हैं। अब अलग अलग बच्चे अलग अलग ढंग से सजाएंगे, तो आप कुछ मित्र मिल करके ऐसी कोई टाइल्स किसी भी माप का ले लें और इसे सजाने का प्रयास करें। तो ध्यान दीजिए, एक बच्चे ने इसे कुछ इस प्रकार सजाया। ये देखिए, ये और ये। इस प्रकार आप भी खेल कर सकते हैं। बहुत सारे एक समान माप के टुकड़े लाएं, किसी भी चीज़ के टुकड़े, और उन टुकड़ों को अलग अलग तरीके से सजाएं और एक नई आकृति का निर्माण करें। प्रयास करें कि बंद आकृति का निर्माण करें। इस प्रकार देखिए, हमने कुल 9 टाइल्स से इस प्रकार की एक आकृति बनाई है। अब ये जो आकृति हैं, इसमें कुल कितने टाइल्स लगे हुए हैं बच्चों? आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइल्स हैं। यदि हम बात करें इसके इधर की लंबाई की, ध्यान दीजिए, तो हमने कहा था कि हमारा जो एक टाइल्स है या एक जो टुकड़ा है वह 2 सेंटीमीटर लंबा है, पुनः से 2 सेंटीमीटर और पुनः से 2 सेंटीमीटर, और इस प्रकार ये पूरी लंबाई हो गई 2 2 एवं 2, कुल मिलाकर कितना हो गया बच्चों? 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल, आपको ये काम खुद से करना है गतिविधि के रूप में। तो इसकी लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर। अब यदि हम बात करें इसकी चौड़ाई की, तो बताइए क्या होगा? हमने कहा था इसकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, और ऐसे ऐसे कुल कितने हमने यहाँ पर रखे हैं टाइल्स? 1 2 और 1 3, अर्थात इसकी चौड़ाई हो गई 3 सेंटीमीटर। इधर की लंबाई हो गई 2 सेंटीमीटर और इधर का चौड़ाई हो गया 3 सेंटीमीटर। सॉरी बच्चों, इधर की लंबाई हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई हो गया 3 सेंटीमीटर। पुनः से इधर कितना? 6 और इधर 3। अब ये जो एक आकृति बनी 9 टाइल्स की सहायता से, इसका परिमाप आप खुद से बताइए। हमें आशा है कि आप इसका परिमाप हमसे पहले लिख पाएंगे। क्या हो जाएगा इसका परिमाप बच्चों? 6 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 3, और आप लिख कर नोट कर लें कि इस आकृति का परिमाप कितना हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपने सही ज्ञात किया है। परिमाप इसका हो गया है 18 सेंटीमीटर, और हमने कुल टाइल्स का उपयोग किया है 9। अब इसी 9 टाइल्स को आप एक अलग ढंग से सजाइए, या अपने मित्र को दीजिए कि क्या इससे कोई और आकृति बन सकती है। किसी भी प्रकार का अलग अलग आकृति बनाइए और पुनः से उसका परिमाप ज्ञात करके देखें कि कितना आता है।
आइए हम इसे एक प्रकार से और सजाते हैं। इस बार हमने इसे कुछ इस प्रकार सजाया है बच्चों, ये देखिए। चलिए, ये आकृति हमने कुछ इस प्रकार की बना दी। इस बार भी हमने उन्हीं आकृतियों का उपयोग किया है। यदि इसका हम नाम टाइल्स दे दें तो उन्हीं टाइल्स का उपयोग किया है या उन्हीं वस्तु का उपयोग किया है। इस बार भी हमने लिया है संख्या में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन 9 वस्तुओं से हम जो एक नई आकृति बनाए हैं बच्चों, हम लोग मिलजुल कर आइए प्रयास करते हैं इसका परिमाप ज्ञात करने का। अभी जो हमने आकृति बनाई थी उसका परिमाप कितना आया था? 18 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, ये जो आकृति बनी है, आइए हम इसका बाहरी माप ज्ञात करते हैं मिलजुल कर। तो इधर की लंबाई तो हमने आपको कहा है कि हमने लिया है 2। ध्यान दीजिए, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु हमारा यहाँ है बच्चों, और इस दिशा में बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते पुनः से उसी बिंदु पर पहुँच जाएंगे तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, और एक चक्कर का मतलब है परिमाप का ज्ञात होना। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और जोड़ते भी चल सकते हैं। 2, फिर आगे आइए, यहाँ 1 और यहाँ 1, फिर से शुरू कर रहे हैं यहाँ से। 2 जोड़ 2 कितना हो गया बच्चों? 4 जोड़ 4 8, 1 9 4 13 2 15 2 17 2 19 4 23 1 24 4 28 2 30। पुनः से हम लोग उसी बिंदु पर पहुंच गए जहां से चले थे। और इस प्रकार जब हमने मापा तो ये जो आकृति है इसका बाहरी माप, परिमाप हमने प्राप्त किया 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी इन्हीं टाइल्सों से, इन्हीं आकृतियों से, इसी वस्तु से एक आकृति बनाए थे जिसका परिमाप आया था 18 सेंटीमीटर। लेकिन ठीक उतने ही और उतने ही लंबी चौड़ी वस्तुओं की सहायता से बनाने पर इस स्थिति में देखिए हमारा परिमाप आ गया है 30 सेंटीमीटर। यानी कि परिमाप घट बढ़ भी सकता है समान वस्तु लेने पर। कैसे? उसका आकार बदलने से। अब आप प्रयास कीजिए इसका और आकार बदलकर, क्या इसके परिमाप को और बढ़ाया जा सकता है? आपके लिए ये गृह कार्य है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस प्रकार का एक खेल के लिए कुछ वस्तुएं समान आकृति वाला जमा कीजिए और प्रयास कीजिए कि उसे अधिकतम परिमाप के साथ सजाया जा सके, और उस स्थिति में आपका परिमाप कितना आता है ये आप ज्ञात करें। अब इससे संबंधित कई प्रकार के अभ्यास के प्रश्न, कुछ प्रश्न हम लोग साथ में भी करेंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कुछ प्रश्नों को साथ में करने के लिए बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने परिमाप कैसे ज्ञात होता है, और हम लोगों ने कुछ सूत्र भी मिलजुल कर ढूंढा है। क्या ढूंढा है? कि किसी भी आयताकार आकृति का यदि परिमाप ज्ञात करना है तो आयत का परिमाप के लिए हम लोग करते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और ठीक इसी प्रकार से यदि कभी वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना है तो हम लोग करते हैं बच्चों 4 गुणा भुजा। इसके अलावे यदि कोई अनियमित आकार की आकृति है तो उसका भी आपने देखा है किस प्रकार हम लोग परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। परिमाप जो शब्द है, चर्चा पहले भी हम लोग किए हैं इस पर। इसे कहीं कहीं परिमिति भी कहा गया है, एक ही बात है, बाहर का माप। और अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। तो हम लोग यहाँ बोर्ड पर जमा हुए हैं कुछ प्रश्न के लिए।
कोई भी प्रश्न हो, जैसे हम कह रहे हैं कि एक आयताकार खेत है, भाषा में लिख के आपको प्रश्न दिया गया है जिसकी लंबाई 20 मीटर है एवं चौड़ाई 10 मीटर है। अब यदि इसके चारों ओर एक तार से हमें घेरना है, एक तार लगाना है, पूरा एक चक्कर लगाना है तार का, तो कितना तार लगेगा? तो हम लोग चर्चा किए हैं कि जहाँ कहीं भी बाहर बाहर चारों ओर घेरने की बात हो, चक्कर की बात हो, तो समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों ओर जैसे ही हम घेरेंगे तो कहाँ चल रहे हैं बच्चों? परिमाप पर। एक चक्कर पूरा का मतलब परिमाप। तो यदि इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार भाषा में लिखा जाए कि एक 20 मीटर लंबे एवं 10 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर तार घुमाने पर या एक चक्कर तार लगाने पर तार की लंबाई बताएं। तो वस्तुतः प्रश्न तार की लंबाई के सहारे क्या पूछना चाह रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, चक्कर की बात है तो परिमाप पूछ रहा है, परिमिति पूछ रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? परिमाप ज्ञात कर देंगे और वहीं तार की लंबाई हो जाएगी। यदि एक चक्कर है तो एक ही परिमाप से काम हो जाएगा। यदि तार को 2-3 बार लपेटना है, 3-4 चक्कर लगाना है, तो 4 चक्कर लगाना है तो 4 से गुना करेंगे, 5 चक्कर लगाना होगा तो 5 से गुना करेंगे। या कहीं आप दौड़ रहे हैं, उसमें कितना चक्कर लगा रहे हैं, उस हिसाब से परिमाप को गुना किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एक पूर्ण चक्कर की, तो परिमाप के लिए क्या फॉर्मूला लगा लेंगे? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। और इस प्रकार हम लोगों ने प्राप्त कर लिया 2 गुना 30 मतलब 60। इकाई कौन सा है? मीटर, तो मीटर। और इस प्रकार ये जो परिमाप हुआ यही हो गई आपकी तार की लंबाई 60 मीटर। तो ऐसा कोई भी प्रश्न जब आपको मिले, आशा है आप बना पाएंगे। चलिए एक और प्रश्न हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। लिखा गया है, मानकर चलिए कि 0.75 किलोमीटर लंबा एवं, आप चाहें तो 0.75 भी लिख सकते हैं, 0.5 किलोमीटर चौड़ा खेत के चारों ओर चार चक्कर लगाने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी? कितनी दूरी तय करनी होगी? इस प्रकार का कोई प्रश्न यदि है तो आप आसानी से बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ जो किलोमीटर दिया गया है उसे मीटर में भी बदल सकते हैं या किलोमीटर में ही रखकर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जहाँ भी चक्कर लगाने की बात हो, चारों ओर घुमाने की बात हो, चारों ओर गोटा लगाने का काम हो, चारों ओर कुछ साटने का काम हो, हर स्थिति में हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? परिमाप ज्ञात करेंगे। तो इस स्थिति के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? परिमाप ज्ञात करेंगे हम लोग। और परिमाप के लिए हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हल करना आता है आपको, आप खुद से हल कर लें। क्या हो जाएगा? 1.25। समझ में आ रही है बात? आइए 2 से गुना कर लेते हैं। 2.50 क्या इकाई था? किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने प्राप्त किया परिमाप, और परिमाप का मतलब कितना चक्कर हो गया बच्चों? एक चक्कर। यानी एक पूर्ण चक्कर करने में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि कितना चक्कर पूर्ण करना है? 4 चक्कर। तो आइए हम निकाल लेते हैं। एक चक्कर पूर्ण करने का मतलब है 2.5 किलोमीटर। तो 4 चक्कर का मतलब हो जाएगा 4 गुना 2.5। अगर ऐसे आप गुना करेंगे
तो हो गया 10 किलोमीटर। इस प्रकार आसानी से परिमाप से संबंधित, परिमिति से संबंधित कोई प्रश्न हो तब आप हल कर सकते हैं। बच्चों, आइए हम लोग इस प्रश्न को साथ में मिलकर करते हैं। इस बार प्रश्न हमारा कह रहा है कि 20 मीटर लंबे एवं 15 मीटर चौड़े खेत को बांस से घेरना है और घेरने का खर्च भी दिया हुआ है 5 रुपये प्रति मीटर, अर्थात 1 मीटर घेरने में 5 रुपये का खर्च आता है। तो प्रश्न है कि 500 रुपया में कितना बचेगा, मतलब जिसको खेत घेरवाना है उसके पास कुल 500 रुपये हैं। अब यदि वह खेत अपना घेरवा ले तो क्या 500 में कुछ बचेंगे या और लगेंगे? आइए हम लोग मिलकर ज्ञात करते हैं। क्या कहा गया है कि एक खेत है जो 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। ये एक खेत हो गया, मान के चलिए 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। क्या करना है, इसके बगल बगल बांस लगानी है। चलिए घेर लेते हैं बांस से। तो अब आप देखिए बांस से जब हम इसको घेरेंगे तो कहाँ घेर रहे हैं, बाहर बाहर चारों ओर घेर रहे हैं। और ये बाहर बाहर जो चारों ओर घेर रहे हैं, इसी घेरा को, इसी माप को तो हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अर्थात पूरा एक चक्कर यदि आपको घेरना है तो उसके लिए परिमाप से होकर गुजरना होगा। तो आइए हम ज्ञात करते हैं परिमाप कि कितना में बांस घेरना है, उसकी कुल लंबाई कितनी है। और परिमाप के लिए आप जानते हैं यहाँ खेत हमारा आयताकार है, यहाँ एक आयताकार शब्द भी लगा होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आइए हल कर लेते हैं। 2 इंटू 35 का मतलब हो गया 70 मीटर। अर्थात जहाँ बांस घेरना है उसकी कुल लंबाई बच्चों 70 मीटर दी गई है। तो आइए अब हम खर्च निकालते हैं। घेरने का खर्च कहा गया है कि 1 मीटर का है 5 रुपया और घेरना कुल कितना है 70 मीटर। तो खर्च कितना हो जाएगा कुल, बताइए, 70 गुणा 5, इसका मतलब हो गया 350 रुपया। इतना खर्च हो जाएगा बांस लगाने में, बांस से घेरने में। प्रश्न कहता है 500 रुपया में कितना बचेगा। 350 तो खर्च हो गए और हमारे पास कुल थे 500 रुपया, तो शेष कितना बचा, बचा रकम कितना रह गया बच्चों, बताइए। अगर आप 500 में 350 खर्च कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कुल मिलाकर बचेगा 150 रुपया। इस प्रकार आप काफ़ी आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो ऐसा कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से परिमाप के साथ ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो आयताकार आकृति हो, वर्गाकार आकृति हो या कैसा भी हो। साथ ही साथ आपने देखा कि समान माप की ही कुछ यदि ठोस वस्तुएं जैसे टाइल्स वगैरह ले लें और उससे हम यदि अलग अलग प्रकार की आकृति बनाएं तो उसका परिमाप भी बदल जाता है। ज़रा ध्यान दीजिए, हम कहें एक उदाहरण आपको देते हैं कि 4 टाइल्स है, ध्यान दीजिए, इतना बड़ा एक टाइल्स लिया है हमने, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, या 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा। इसकी लंबाई है आपकी 1 मीटर कहें या 1 फीट, कुछ भी ले लें, चौड़ाई भी 1 मीटर। ये वर्गाकार टाइल्स है, वर्गाकार है टाइल्स। कुल 4 वर्गाकार टाइल्स हैं और इन चारों को आपको अलग अलग ढंग से सजा के रखना है। तो आइए हम जरा देखते हैं कैसे कैसे होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान दे लीजिए। एक टाइल्स, दूसरा टाइल्स, तीसरा, चौथा। आप अलग अलग प्रकार से खुद से सजाइए। आइए 4 टाइल्स फिर लगाते हैं हम लोग। एक टाइल्स, 2 टाइल्स, 3 टाइल्स और ये हो गया आपका 4, सॉरी, चलिए चौथा टाइल्स हमने यहाँ लगा दिया।
और एक बनाया हमने 1 2 3 और एक और इधर ही लगा देते हैं आपका 4 टाइल्स। ये देखिए, आप ना ऐसे खेल खुद में कर सकते हैं मित्रों के साथ। कुछ एक समान आकृति की बिस्किट लाते हैं, आप बिस्किट ले लें और अलग अलग प्रकार की उससे आकृति बनाइए और ये जो विभिन्न आकृतियां बन रही हैं इसका परिमाप ज्ञात करें। ध्यान रखें, जितनी भी आकृति बनाई है सब में हमने 4 ही वस्तु का उपयोग किया है, 4 ही टाइल्स का उपयोग किया है और एक समान माप का उपयोग किया है। सबकी लंबाई 1 है और चौड़ाई भी 1 है सब जगह। और इस स्थिति में आपको ज्ञात करना है कि इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप कितना जगह छेक रहा है और ये कितना जगह घेर रहा है। तो आइए हम मिलकर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसके लिए ये कितना, ये आकृति के लिए इसका परिमाप कितना हो रहा है, आइए मिलजुल कर ज्ञात करें। आप भी ज्ञात करें कितना हो जाएगा बच्चों। देखिए, परिमाप का मतलब बाहर का माप। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। 1 1 2 1 3 1 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार हमने परिमाप इस आकृति के लिए ज्ञात किया। कितना? 8। यदि मीटर है तो मीटर में लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। आप देखें, ये एक वर्गाकार आकृति भी थी और इसका परिमाप सीधे सीधे 4 गुना भुजा करके भी ज्ञात कर सकते थे। चलिए खैर छोड़िए, अब हम बात करेंगे इस आकृति का और इस आकृति का परिमाप हम लोग मिलकर ज्ञात करेंगे। आप ऐसी एक्टिविटी मित्रों के साथ मिलकर जरूर करें और ढूंढें कि अलग अलग आकृति बनाने पर ये ध्यान दें कैसे कैसे उसका परिमाप बदलता है या नहीं बदलता है। अब यदि हम बात करेंगे इसके परिमाप की तो इसका परिमाप क्या होगा बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए। बाहर का माप मतलब यहाँ 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 ये और ये, इसे ही कहेंगे परिमाप। तो आइए हम ढूंढते हैं। माप सब जगह 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जहाँ चले थे वहीं पहुँच गए। पूरा एक चक्कर हमने लगाया और हमारा परिमाप हो गया 10 मीटर। क्या परिमाप बदल गया? बिल्कुल। अब एक और आकृति है हमारे पास, आइए हम मिलकर इसका भी परिमाप ज्ञात करते हैं। इस स्थिति में कितना आता है, चलिए सीधे सीधे परिमाप ज्ञात करते हैं। यहाँ से शुरू कर रहे हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार भी हमने परिमाप कितना ज्ञात किया, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मीटर। इस प्रकार हमने अलग अलग आकृति बनाई एवं उनका परिमाप ज्ञात किया। अब आप क्या इससे अलग और भी कोई आकृति बना सकते हैं? खुद से बनाइए और उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या और अधिक परिमाप वाला आकृति बनाया जा सकता है इन्हीं 4 वस्तुओं से? ये आपके सोचने के लिए और आपके करने के लिए गृह कार्य है। अब इससे संबंधित जितने भी अभ्यास के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, खास करके परिमाप से संबंधित, उसे आप पूरी तरह बना लें। साथ ही साथ इस प्रकार के खेल, एक समान आकार की कोई वस्तु ले लें, बिस्किट ले लें या पेज यदि है तो उसको ले लें और एक समान आकृति का 5 समान, 10 समान, 12 समान, 9 समान लें और उससे अलग अलग आकृति बनाएं और प्रत्येक स्थिति में आप परिमाप ज्ञात करने का प्रयास करें। आशा है आपको गतिविधि काफ़ी मज़ेदार लगेगी एवं साथ ही साथ आप परिमाप सीख भी जाएंगे। तो अपनी पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लें। हम लोग जब मिलेंगे अगली कक्षा में तो हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, परिमाप की बात हम लोगों ने कर ली है और उससे संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो अब आप बना पाएंगे। तो बच्चों, हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में क्षेत्रफल की जानकारी के साथ।
जिसे हम लोग एरिया कहते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, खूब खुश रहिए, खूब अभ्यास करते रहिए और अधिक से अधिक गणितीय गतिविधि में भाग लीजिए। मिलते हैं हम लोग नई कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।